परिवार में प्रेम होता है वहाँ भगवान का निवास होता है और माँ लक्ष्मी का भी निवास अवश्य होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सबके प्रति प्रेम होना अति आवश्यक है। जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे हमारे घर में लक्ष्मी भी बढ़ती है। हमारे गांव में प्रेम बढ़ता है तो हमारा गांव भी सुख समृद्धि में आगे होता है। लेकिन जब हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे गांव में अनबन हो, लड़ाई झगड़े हो, एक दूसरे का हम बुरा सोचने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी सुख और समृद्धि दोनों चले जाते हैं और लक्ष्मी की भी कमी आती है। क्योंकि हमें कोई दुख आते हैं, कोई कष्ट आते हैं, कोई तकलीफ आती है तो ये अकारण कभी नहीं आती, इसके भी कारण होते हैं। और आजकल हमने माँ लक्ष्मी के ऐसे बहुत से चित्र देखे हैं। माँ लक्ष्मी की अब तो ऐसे बहुत से चित्र बनाने लगे हैं कि जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हैं। लेकिन पहले के जो माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनती थी, जो चित्र होते थे, माँ लक्ष्मी की फोटो सदैव खड़ी हुई बनी रहती थी, सदैव माँ लक्ष्मी जी खड़ी रहती थी। इसलिए क्योंकि जैसे ही तुम कोई गलत कार्य करो, कोई पाप करो और मैं तो खड़ी ही कब तुम्हारे घर से निकल करके जाऊं, तो माँ लक्ष्मी जी कभी किसी की बंधी नहीं रहती। इसलिए जब प्रेम होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, सबके प्रति प्रेम होता है, हम सबका अच्छा सोचते हैं, तभी भगवान का भी निवास होता है और लक्ष्मी का भी निवास होता है। कथा प्रारंभ होती है कि एक समय एकादपि विशाल गया चत्वार ऋषियो मलहा सत्संगार्थ समायाता ददिषु स्त्रित नारद। एक समय निर्मल हृदय वाले 4 ऋषि सनकादि सत्संग सुनने के उद्देश्य से बद्रिकाश्रम में आते हैं। वहां पर उन 4 ऋषियों ने देखा कि देवर्षि नारद बड़े चिंतित अवस्था में खड़े हैं। नारद जी को देखकर के उन ऋषियों ने पूछा कि नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं इस पृथ्वी लोक को पुण्य लोक समझ करके आया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पर सत्य, तप, सोच, दया और दान का नाम तो लेस मात्र भी नहीं है। लोग परस्पर असत्य भाषण, छल कपट की बातें, दुराचार, निंदा, चुगली और एक दूसरे की रात बुराई करने में ही लगे हुए। और कई कई व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शरीर पर साधुओं जैसे वस्त्र पहने, हाथ में तुलसी की माला लिए घूम रहे हैं, लेकिन वो भी व्यक्ति ऐसे हैं मानो जैसे काल नेमी हो, ऐसे उनके विचार। नारद जी ने देखा और आजकल तो ऐसे कई व्यक्ति हैं कि जो अपने उदर पोषण के लिए, पेट भरने के लिए कई तरह के पापों को कर रहे हैं। ऐसे पृथ्वी लोक को मैंने देखा, मुझे बड़ी गिलानी हुई, बड़ी चिंता हुई कि इन पृथ्वी लोक के इन प्राणियों का क्या होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। बहुत से मैं तीर्थों में घूमा, मंदिरों में घूमा, वहां भी छलिए के भेष में कई कपटी व्यक्ति बैठे हैं, वहां भी शांति नहीं है। तो मैंने सोचा कि श्री हरि की लीला भूमि वृंदावन में शांति मिलेगी। मैं वहां पर भी गया तो वहां पर देखा कि एक स्त्री आंखों से आंसू बहाती हुई चिंतित अवस्था में बैठी है। उसके पास में 2 बूढ़े व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। वो स्त्री रो रही है। नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी आप रो क्यों रही हैं, आप इतनी चिंतित क्यों हैं, क्या कारण है? उस युवती ने उत्तर दिया, उस युवती ने कहा कि हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास ये 2 मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, ये मेरे ही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और मैं इनकी माता हूँ।
नारद जी ने कहा कि देवी, आप इनकी माता होते हुए भी एक नई स्त्री है। ऐसे लगती है जैसे 30-35 वर्ष की नई स्त्री हो, और ये आपके पुत्र होते हुए, आपके संतान होते हुए भी बूढ़े हो चुके हैं। इसका क्या कारण है? और ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हैं और आप क्यों रो रही हैं? उस भक्ति ने कहा कि जब से श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में आए, तब से मेरे पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। बार बार जगाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन ये जागते ही नहीं। नारद जी ने बार बार वेदोच्चार मंत्र श्लोक उनके कान में पड़े। जब तक उन श्लोकों की मंत्रों की ध्वनि उनके कान में गूंजती, तब तक उठ करके बैठते थे। लेकिन फिर